एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल चुका है, स्टाफ सिलेक्शन जेई नॉन टेक्निकल पार्ट्स के लिए 45 डेज का क्रैश कोर्स है एम रेलवे की तरफ से। ठीक है, इसमें जो हम है 15 इयर्स के पीवाईपी क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ ही साथ और सब्जेक्ट्स भी कवर अप करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूट्यूब पे कहीं भी इतने अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा है। टेक्निकल पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन नॉन टेक्निकल भी साथ ही साथ करना चाहिए आपको, बिकॉज 50 मार्क्स में से आप 30-35 मार्क्स भी अगर सिक्योर कर लेते हो तो आपकी रैंक बहुत ज़्यादा आगे चली जाएगी। सपोज आप 100th रैंक अगर सिक्योर कर सकते हो हाल फिलहाल, तो आप 50th रैंक पे चल जाओगे, 50वीं रैंक मिल जाएगी आपको। तो आपके लिए जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम लोग कौन से सब्जेक्ट जो है कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं हर सब्जेक्ट से। जैसे कि पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चंस कंपलसरी पूछे जा रहे हैं, बिकॉज क्या हुआ ना, अभी हाल फिलहाल 2019 में जो है एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो है एजेंसी वो चेंज हो चुकी है। तो वो लोग पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ही अजीब तरीके से पूछ रहे हैं। जैसे पहले आर्टिकल्स वगैरह पूछे जाते थे, ठीक है, लेकिन अभी आर्टिकल दिया जाता है और वो आर्टिकल किस बारे में ये पूछा जाता है। हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल याद कर लिया और उसका सब्जेक्ट याद कर लिया, खत्म। लेकिन सब्जेक्ट भी दे रहे हैं और फिर आर्टिकल पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट अगर आप बेसिक से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पूछा जा रहा है। पहले ये पूछा नहीं जाता था, जो जूनियर इंजीनियर की एग्जाम है उसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पूछा नहीं जाता था। ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर की जो जो कीवर्ड्स होते हैं, कंप्यूटर के कीवर्ड्स या फिर शॉर्ट कीज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन उसके आपको दिखने को मिलेंगे। अभी जो अक्टूबर में एग्जाम है आपको, अभी अभी अब अगर आप शुरुआत करोगे 1 सितंबर से रिलीज होने वाला है। हाँ, ये भी बात बता दो, 1 सितंबर से रिलीज होने वाला है ये हमारा क्रैश कोर्स। और अभी करोगे तो ही फायदा है, क्योंकि हमें जीके इतना ज्यादा पढ़ना नहीं, हम इंजीनियर है, ठीक है, तो हमें टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करना है। लेकिन जीके में भी 30+ मार्क्स अगर आ जाए तो फिर रैंक तो बढ़ जाएगी। ठीक है, अल्टीमेटली हमें जॉब चाहिए विद टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल में ऐसे पार्ट्स करो जिसमें आप मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर भी आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। देन ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी के 1 से 2 ही क्वेश्चन आ रहे, ज्योग्राफी के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे। ज्योग्राफी में क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं, रिवर और उसके डैम के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप एक पेज पे ऐसे रिवर्स और उसके डैम ऐसे भी लिख लोगे। और पहले तो 2019 में इस तरह से क्वेश्चन आए थे सितंबर में, लेकिन अभी यूं हो सकता है कि थोड़ा सा चेंज कर दे। वो चेंज यूं कर दे कि सिटी और वो जिस बैंक पे, रिवर बैंक पे है वो है ना, जिस नदी के तट पर सिटी है, वो बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से, बिकॉज हम लोगों ने 15 साल के पेपर पूरे अच्छे से एनालिस किए हैं, किस तरह से पैटर्न होता है, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है, तो हम आपको बता सकते हैं कि किस तरह से पढ़ाई करनी है आपको। ठीक है, उसके बाद है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, कोई भी एग्जाम ले लो, यूपीएससी से लेके ग्रुप डी तक के एग्जाम, इन्वायरमेंट जो है बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर की नीड है इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आपको इन्वायरमेंट अच्छे से करना है। ठीक है, अगर आपको किसी से पढ़ना नहीं है तो खुद से पढ़ लीजिए। इन्वायरमेंट के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल आपके पास टाइम नहीं है, तो मेरा ऐसा मानना है कि प्लीज हमारा क्रैश कोर्स फॉलो कीजिए। इसके लिए कोई फीस देना नहीं, कुछ देना नहीं, आपको बस सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड देन इन्वायरमेंट, उसके बाद ज्योग्राफी के बाद और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, इस तरह से करेंगे। हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा अटपटा पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर कोई टीचर भी अभी 10-10 15-15 साल का एक्सपीरियंस है, 3-4-5 साल का भी एक्सपीरियंस है, वो भी टीचर अगर जाके बैठ जाए ना तो हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, इतने अटपटे क्वेश्चन है। ठीक है, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको जमे भी नहीं, अगर आपको नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जीके में सारे के सारे क्वेश्चंस आना पॉसिबल नहीं है, इवन दो हम टीचर भी जाकर एग्जाम देने लगे फिर भी। ठीक है, तो आप तो बेचारे स्टूडेंट है, अभी अभी शुरुआत की होगी, किसी ने अभी अभी पास आउट हो गए कोई, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। आप हिस्ट्री अगर ना भी करके जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में अगर पढ़ा होगा तो भी अगर कोई आसान सा क्वेश्चन होगा तो याद आ जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स में मैं आपको बताना चाहूंगी, करंट अफेयर जो है आपको 2019 सितंबर से करना है। क्यों? क्योंकि जो पहली सीबीटी 1 हुई थी, सीबीटी 1 या फिर कहे तो पहला पेपर 1 हुआ था एसएससी जेई 2018 का, सितंबर 2019 में हुआ था, 27 सितंबर को आई थिंक। तो तब से लेके 27 सितंबर से लेके अभी तक सितंबर 2020 तक करना है। ठीक है, सितंबर 2020 तक करना है।
तभी आप जो है करंट अफेयर में सिक्योर कर पाओगे। आपने 7 से 8 मार्क्स का जो है करंट अफेयर आ रहा है, तो आपको ये एरिया बहुत ज़्यादा टारगेट करना है। अगर कुछ भी जीके नहीं करना है, नॉन टेक्निकल पार्ट्स नहीं करना है, तो प्लीज़ करंट अफेयर तो करके जाइए, ठीक है। करंट अफेयर मस्ट है। उसके बाद इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस वो है, वो हम लोग स्पेशल उसके लिए क्लासेस लाएंगे, ठीक है। कोई उसमें दोहराए नहीं है। आप अगर क्रैश कोर्स कर लोगे तो आप 30+ मार्क्स बिना किसी दिक्कत के सिक्योर कर पाओगे, ठीक है। मिसलेनियस में जो है थोड़े से अच्छे सब्जेक्ट्स है जो हम लोग कैरी आउट करेंगे। एक आधा ऐसे जैसे पॉलिटी पढ़ा लिया, पॉलिटी का एक क्लास अगर रिलीज हुआ, अपलोड हुआ, तो उसी के साथ मिसलेनियस का भी एक क्लास रिलीज हो जाएगा उसी दिन, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो। 1 सितंबर से जो है ये क्रैश कोर्स रिलीज होने वाला है। थैंक यू।